एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। उसे औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने के लिए जाया करता था। बदले में राजा उसे आटा, दाल, चावल, तेल, घी, गुड़ दिया करते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे चलेगा। कौन हमारे पुत्र से अपनी लड़की ब्याह करेगा। कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे। कब पुत्र का विवाह होगा, कब पोते पोती होंगे, कब हम पोते पोतियों का मुंह देख पाएंगे। इस तरह वे सोच विचार करते रहते थे। तब एक बार जब वैसाख का महीना लगा तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने बैसाखी सोमवार का व्रत रखा। उसने अपने पुत्र को भी व्रत करने के लिए कहा। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा और व्रत किया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। साथ ही इसे एक अच्छी सी नौकरी लग जाए और इसके बच्चे हो जाएं। मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहता हूँ। हे ईश्वर, हे देवों के देव महादेव, मेरे वैसाखी सोमवार के व्रत का फल मेरे बच्चे को दे दीजिए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालन का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और बोले कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर आसरा मिलेगा? क्या हमें आपके यहाँ 2 समय का भोजन मिल पाएगा? तो ब्राह्मण दंपति ने हामी भरी। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने पिता और माता से बोला कि मुझे तो 3 दिनों जितना ही आटा, दाल, तेल, चीनी, घी राजा के महल से मिलता है। हम इन्हें क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। तब ग्वाले वेश में महादेव जी भोला शंकर से बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। यह सुनते ही भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है। और सच में हुआ भी यही। उस दिन राजा के यहाँ से भोला शंकर को ज़्यादा भिक्षा मिली। तब शाम को ग्वालन वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई। सबने भोजन खाया। इतना स्वादिष्ट भोजन पहले उन्होंने कभी नहीं खाया था। ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कह भी दिया कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो और खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों न। भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ने ग्वाले से कहा कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है कि कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा। तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए। जिसके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा हो उसका सब काम सिद्ध ही होता है। उस दिन ग्वाले वेश में भगवान महादेव ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर के कहा कि पुत्र, तुम कल राजा की बेटी को वही कथा सुनाना जो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ। उसके बाद महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय माता पिता के पास महल में भीतर गई और बोली कि माँ, पिताजी, आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण के पुत्र से पूछिए कि इसे यह कथा किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालिन आए हुए हैं। मुझे ग्वाले ने ही यह कथा सुनाई है। उसके बाद राजा रानी, राजकुमारी और वही ब्राह्मण पुत्र रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए।
तब राजा रानी और ब्राह्मण दंपति को व भोला शंकर को तो वे ग्वाला और ग्वालन ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी के दर्शन हुए। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राजकुमारी ने जब से होश संभाला था तभी से वह महादेव जी की कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को श्रद्धा सच्ची लगन से सुना करती थी, जबकि भोला शंकर कथा कहानियां मात्र इसलिए सुनाता था कि बदले में उसे दक्षिणा मिलेगी। यह सोचकर भोला शंकर महादेव और पार्वती जी की कथा कहानियां राजकुमारी को सुनाया करता था। इसलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे, अन्य को नहीं हो रहे थे। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ ही भोला शंकर और उसके माता पिता को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि आज मुझे उनकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी के सबको दर्शन होने लगे। तब बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति महादेव जी से पूछने लगा कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे। तब ब्राह्मण ने महादेव जी से पूछा कि हे देव, कृपा करके मेरे पूर्व जन्म के दोष को बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब महादेव जी ने ब्राह्मण दंपति को उसके पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण दंपति, पूर्व जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने वैशाख मास में कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया, न ही तुम दोनों ने गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को अन्न दान किया, इसीलिए तुम्हें उसका दोष लगा। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय मास अर्थात माधव मास का सेवन नहीं करता, वैशाख मास में जल, अन्न, जूता, छाता, खड़ाऊ, छतरी, ऋतुफल, ककड़ी, आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत का दान नहीं करता, उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम दोनों को मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे। हे ब्राह्मण, तुम दोनों पूर्व जन्म में भगवान की सेवा पूजा करते थे, इसीलिए इस जन्म में भी तुम दोनों की मुझ में भक्ति और प्रीति रही। यही कारण है कि तुम मेरा इस जन्म में सेवा पूजा करते रहे, इसीलिए तुम दोनों को मेरे दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तब ब्राह्मण दंपति ने महादेव और पार्वती जी से अपने पूर्व जन्म की गलतियों की क्षमा मांगी। उसके बाद राजकुमारी ने महादेव जी से अनुरोध किया कि हे देव, अब हम आपके मुखारबिंद से आपके द्वारा भोला शंकर को सुनाई गई कथा सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप अपने मुख से हम सबको उस कथा को सुनाइए, जिससे हमें भी उसका पुण्य फल प्राप्त हो और हमारे पाप क्षीण हो जाएं। तब महादेव जी उस कथा को सुनाने लगे। वह कथा इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम्ही ने मेरे अंदर जगाया है, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक व निराधार हो गए थे। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को डुबो दिया था। महादेव जी बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती जी, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का, देवताओं का प्रयास करवाना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में
तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे मान्यता देती हो, यही प्रेम है। और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें कोई और स्वीकार नहीं, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखता हूँ, तुम्हारी वह प्रसन्नता मुझे अपार खुशी देती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाती हो, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर जब तुमने पांव रखा था तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ और तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। ये वही अनसुनी कथा है जो केवल देवताओं ने ही सुनी थी। आज से पहले इस कथा को किसी ने नहीं सुनी। कथा पूरी होने के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी सबको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि मैं भोला शंकर से विवाह करना चाहती हूँ। तब राजा और रानी ने भोला शंकर से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस तरह महादेव पार्वती जी ने एक ब्राह्मण दंपति को न केवल उन्हें दर्शन दिए बल्कि उन्हें वैशाख मास के व्रत का फल भी दिया। वैशाख मास के व्रत के फल के रूप में उनके पुत्र का विवाह एक राजा की बेटी से हुआ, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।